जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे मेरे मुंह से सुनोगे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। देश बचा लो मौका है, बीजेपी तो एक धोखा है। अगर जनता उसे खराब कहने लगे तो समझ लो पिछले वापसी कर रहे हैं। किसान आंदोलन को आज पूरे 9 महीने हो चुके हैं और 9 महीने बाद भी किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, दोनों जगह पर डटे हुए हैं और उनकी एक पहली और आखिरी जो डिमांड है वो यही है कि तीनों जो कृषि कानून हैं वो रद्द किए जाएं, उसके बाद ही ये लोग यहाँ से जाएंगे। इससे पहले जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तो किसान वहाँ पर गए और वहाँ बीजेपी के खिलाफ़ प्रचार किया और वहाँ आपने देखा कि एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो ममता बनर्जी को मिली और ममता बनर्जी तीसरी बार वहाँ की मुख्यमंत्री बनी। आज इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए और आगामी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर बहुत फेमस हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं जो विभिन्न आंदोलनों में करीब 17 बार जेल जा चुके हैं। ताऊ हरेंद्र इनका नाम है और किसानों की मुखर आवाज़ हैं। उनसे आज हम बात करने जा रहे हैं। ताऊ, न्यूज़ नाउ इंडिया पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? आप मोदी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन मोदी तो 2024 तक हैं ही। बिल्कुल, 2022 में इलेक्शन है यूपी। 2022 में चुनाव है और 5 सितंबर को हमारी मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत है और इस महापंचायत में हम जो है यूपी मिशन का, यूपी उत्तराखंड का और वो मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड और मिशन पंजाब का एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगे और अपनी एक रणनीति बनाएंगे कि इस आंदोलन में और क्या किया जाए कि केंद्र सरकार जो हमारी बात नहीं सुन रही है वो सुने। तो ये सब उसमें रणनीति है। 5 तारीख को हम खुलासा कर देंगे। विभिन्न मीडियाओं द्वारा जो सर्वे दिखाया जा रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो बड़े दावेदार हैं उत्तर प्रदेश में योगी को चैलेंजर के तौर पर जो उभर रहे हैं वो अखिलेश यादव हैं। हाँ। अखिलेश को लेकर और योगी को लेकर अगर कंपेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर मुख्यमंत्री? देखिए, अब हमें अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमको पढ़ा लिखा चाहिए, जो हर चीज़ को जानता हो, जो बच्चों की शिक्षा के बारे में भी जानता हो, बच्चों के रोजगार के बारे में भी जानता हो, जो किसान की बात भी जानता हो। तो इन सब को देखते हुए हमें शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए और शिक्षित जो भी मुख्यमंत्री आएगा स्वागत करेंगे उसका। जैसा आपने कहा था जी कि आपको शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए और जो स्टूडेंट्स और चाहे बेरोजगार बच्चे हों या हायर एजुकेशन पार करने के बाद रोजगार का मुद्दा हो, तो इन मामलों में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अखिलेश ने स्टूडेंट्स के लिए और बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता और ये सारी चीज़ें की थी। तो अगर आप कंपेयर करो 2012 से 17 अखिलेश का टेन्योर और फिर अब 17 के बाद 4.5 साल योगी के हो गए हैं, तो आपको कौन बेहतर मुख्यमंत्री? देखिए, ये तो अगर ये बेहतर होता तो हम सड़कों पे क्यों होते? अगर योगी बेहतर होता तो 12,000 करोड़ किसानों के गन्ने का बकाया कैसे हो गया? ये अगर ये बेहतर होता तो आज तक पूरे भारत के अंदर हम बिजली सबसे महंगी क्यों दे रहे हैं? अगर जो पिछली सरकारें, जो पिछली इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, वो 2-3 बड़े प्रोजेक्ट बिजली के छोड़ के गई है, इसने वे बंद कर दिए, चलाए नहीं। अगर ये चलाते तो उत्तर प्रदेश को और बिजली मिलती। लेकिन इनका क्या काम है? इनका तो राम सिंह का नाम श्याम सिंह करना, श्याम सिंह का नाम राम सिंह करना, कार्य करना नहीं है, जनता का बेवकूफ़ बनाना है। कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हो तो वो बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचेगा, वो किसान के बारे में भी सोचेगा, वो मजदूर के बारे में भी सोचेगा, वो प्रदेश के बारे में भी सोचेगा। और अनपढ़ आदमी दूसरे के भकाए में आएगा। जैसे कि ये योगी बैठा है, 9 IAS ऑफिसर हैं, वो इसे जैसे घुमा देते हैं ये वैसे घूमता है। यादव ने 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे। हाँ, बढ़िया मुख्यमंत्री रहे। आप उनको 10 में से अंक देने हो तो कितने अंक? नहीं, अच्छे। देखिए, मैं अगर आप मेरे से वैसे पूछेंगे एक मुख्यमंत्री के तौर पे, उनका कार्यकाल अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि विकास के काम पे रहा, विकास के काम पे रहा। देखिए, नंबर में कोई टीचर थोड़ा यूँ किसी को नंबर देता हूँ, अच्छा कार्य किया था उनने। उसका कार्य, अगर उसके कार्यकाल की बात पूछनी है ना तो उसके कार्यकाल की बात यह है कि जब से मैंने होश संभाला है इतना कार्य किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ विकास का जितना उसमें हुआ। मतलब अखिलेश यादव ने जो विकास किया है, अच्छा किया था। कितना विकास कार्य? हाँ, मेरे जानकारी में, अगर उससे पहले किसी ने किया हो तो उसका मुझे नहीं पता। 5 बड़ी उपलब्धियां जो आपको लगती हैं अखिलेश यादव की है? क्या है 5 बड़ी उपलब्धियां? सबसे पहले पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री रहा है, वो पढ़ा लिखा। दूसरा, शिक्षा पे काम किया है और उसने स्वास्थ्य पे भी काम किया, क्योंकि कुछ जगह उसके हॉस्पिटल हैं जो आज भी वे बंद पड़े हैं, चला नहीं पाई है सरकार। तो ये गलत है, होना नहीं चाहिए था। जो हमारे पैसे से वो बन चुके थे,
कम से कम उनमें डॉक्टर स्टाफ तो लगना चाहिए था, वो नहीं लगे। उसने बिजली पे बहुत अच्छा काम किया। किसानों के लिए भी 40-50 रुपये गन्ने पे बढ़ाए थे। आगरा से लखनऊ है, शायद ये तो देश का पहला एक्सप्रेसवे था जिस पे फाइटर प्लेन उतरे थे। तो अच्छा है। और वो एक उसमें एक लिमिट टाइम में बनाया था, लिमिट टाइम जितना रखा था उससे भी पहले उन्होंने तैयार करके दिया था। और हाईवे अच्छा है, क्योंकि एक बार मैं लखनऊ से उस रास्ते से आया हूँ, बहुत अच्छा हाईवे होना चाहिए। यही तो विकास के कार्य होते हैं। अभी देखो ये रोड है, यहाँ एक पुल, ये सड़क गई है यहाँ से ही, इसी ऐसे कट के गई है, पुलों पे गई है, वो गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन बोलेगा या सांप्रदायिकता बोलेगी? देखिए, सांप्रदायिकता से तो सब तौबा करते हैं। अगर झगड़े होंगे तो उसमें या तो मेरा परिवार का मरेगा या आपके परिवार का मरेगा, या तो हिंदू के परिवार का मरेगा या मुस्लिम के परिवार का मरेगा। किसी नेता का मरता है क्या? और ना नेता का परिवार का मरता, ना नेता मरता। तो भैया, ना तो मैं लड़ूं ना तू लड़, मरना है तो नेता मरे। तो इस दंगों से हमारा देश प्रदेश की जनता तौबा कर चुकी है, लेकिन ये सरकारें फिर उसी पे लाकर छोड़ना चाह रही हैं। तो अब हम ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा। अरे उत्तर प्रदेश में तो बस अब विकास होगा, किसान का बोलबाला होगा। जो किसान की बात करेगा वो उत्तर प्रदेश में राज करेगा। योगी के 5 बड़े फेलियर क्या आपको लगते हैं? 4.5 साल में योगी के 5 बड़े फेलियर क्या? सबसे बड़ा सांप्रदायिकता, कोरोना में फेलियर, जो हिंदू धर्म का ठेकेदार बनता था उसमें सबसे ज़्यादा नाकाम, गुंडों का संरक्षण ये करता है। ये सब है। कोई विकास का कार्य मुझे बता दे। नाम बदलने में, बस नाम में माहिर है। ये इसका नाम ट्रॉली था, अब इसे जो ट्रोला कह देगा। बताओ, इससे कोई रोज़गार मिला? रोज़गार नहीं है बच्चों को। जो बच्चे रोज़गार मांगते हैं लखनऊ में, उन पर लाठियाँ बरसती हैं। तो ये क्या, ये कोई रोज़गार देना है? देश का पैसा बर्बाद कर रहा है। अभी इस कोरोना काल में ही 160 करोड़ रुपया टीवी चैनलों को दे चुका है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए। काहे के लिए? अगर तूने काम किए हैं तो काम बोलता है। आपने देखा वो हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया था, वो कौन सा मुख्यमंत्री है? उड़ीसा का मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उसका? नवीन पटनायक। क्या नवीन पटनायक ने एक भी होर्डिंग लगाया? बताइए, कहीं होर्डिंग लगाया हो, किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया हो? बताइए ना, दिया कहीं? लेकिन देश की जनता को पता है कि कौन, कि हॉकी की टीम को स्पॉन्सर जब कोई नहीं मिला तो नवीन पटनायक ने किया। अगर जनता उसे खराब कहने लगे तो समझ लो पिछले वापसी कर रहे हैं। मतलब अखिलेश आ रहे हैं? मैं नहीं है, पिछले वापसी कर रहे हैं। इशारों में आपका इशारा वही है, लेकिन आप चाहते नहीं है कि आप। देखो, मैं नाम तो मैं किसी पार्टी का लेता नहीं,